मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा? क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। मत! नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय। भूल जाओ, ये कोर्ट कचहरी सब भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ? इंसाफ कानून का नंगापन मैंने देखा है दामिनी, देखा क्या झेला है। सच्चाई, आत्मा की आवाज, ये सब बकवास है। जो इनके सहारे जीते हैं उन्हें सिर्फ दर्द मिलता है। मेरी पत्नी आरती, इसके भी तुम्हारी जैसे आदर्श थे, तुम्हारी तरह बातें करती थी। इसी का सपना था कि मैं बैरिस्टर बनूं, सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ूं। एक दिन फुटपाथ पर वो कुछ खरीद रही थी, शराब से धूत देख रही ज्यादा अपनी गाड़ी के नीचे उसे कुचल कर चला गया। और तो और दामिनी, मैं उसके लिए इंसाफ भी नहीं पा सका। सब यही लोग थे, यही चड्ढा, यही अदालत, यही सब। गवाह खरीदे गए, तोड़े गए। कोड़ियों के दाम लोग अपना ईमान बेचते हैं दामिनी, कोड़ियों के दाम। जुर्म रोकने के लिए अगर एक कानून बनता है तो साथ साथ 10 रास्ते बनते हैं उसे तोड़ने के लिए। और इसके बीच क्या इंसाफ पाएगा कोई? और मैं बेवकूफों की तरह अदालत के चक्कर काटता रहा और मुझे मिली तो सिर्फ तारीख। मैं मानती हूं कि वक्त ने आपके साथ बहुत ज्यादती की, मगर आप ही निराश हो जाएंगे तो हम जैसों के लिए कौन लड़ेगा? मैंने अदालत छोड़ दी है दामिनी। मैं अपने लिए या उर्मी के लिए नहीं, आपकी पत्नी आरती के लिए। आरती का वास्ता मत दो दामिनी। वास्ता नहीं, मैं याद दिला रही हूँ आपको। वो आपको बैरिस्टर इसलिए बनाना चाहती थी कि आप गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिला सके। मर चुका हूं मैं इस दुनिया के लिए, मर चुका हूं। तो क्या एक लड़की, उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो भूल जाइए सब, डूब जाइए आपके इस शराब में। बहुत बहुत सुख मिलेगा आरती की आत्मा को।